हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मैथ्स की कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप जो है अपनी परसेंटाइल में बूस्ट ला सकते हैं। जेईई मेंस 2021 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ये स्पेशल वीडियो है और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उससे भी जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ जिससे आप मिनिमम जो है 40 मार्क्स तो जो है मैथ्स में स्कोर कर ही पाएं। तो देखिए, ये चैप्टर्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और जो है बस आप जो 2020 और 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप ढंग से कर लें तो भी ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, उसे भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाएगा। और एक ऐप है जेईई मेंस 2021 नाम से, उसको जो आप डाउनलोड कर लें और उसी से क्वेश्चन करें, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे और जो है आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अगले दो चैप्टर हैं वो हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग तो जो है बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसके 10 पीवाईक्यू भी कर लेंगे तो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आप YouTube पे एक वीडियो मैथन गो की देख लीजिए, इससे जो है आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। और एक चीज और, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आप जो है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम न दें। कई बार इसका क्वेश्चन जो है बहुत लेंथ दिया जाता है और बहुत ज्यादा ये टाइम खा जाता है। अगर आसान आता है तो जल्दी से आप उसे कर लें या फिर लास्ट में से करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड याद करना होगा और जो है आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं ताकि जो है आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक चीज और, आपके जितने भी सेंटर्स हैं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, इनको भी आपको जो है अच्छे से कवर कर लेना है। इनके भी क्वेश्चन जो है अधिकतर बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब नया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ तक लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस में लोकेशन ऑफ रूट्स को इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। लोकेशन ऑफ रूट्स को आपको जो है बस एक बार ऊपर से देख लेना है, वैसे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट से ही मिल जाए, अल्फा बीटा गामा, और इनके आप सभी रिलेशन जो है अच्छे से याद कर लें। अब नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए, इसके अंदर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी सीरीज के क्वेश्चन करते रहते हैं, बहुत लेंदी। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर जो फोकस है वो एपी, जीपी और एचपी पे ही रखा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बेसिक फंडामेंटल से उठाए गए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, या फिर ज़्यादातर अगर वो गए भी हैं तो सिर्फ एक सिंपल सीरीज तक गए हैं। बहुत ज़्यादा डीप वो उन्होंने वीएन मेथड वगैरह नहीं पूछा है, इसलिए आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दें और इनसे ही क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कॉनिक सेक्शन। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कॉनिक सेक्शन में बहुत लंबी कैलकुलेशन आती हैं या फिर बहुत ही कठिन क्वेश्चन आते हैं। पर मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से कॉनिक सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिर्फ फॉर्मूला बेस आते हैं। और जो है कई बार तो ऐसा भी होता है सिर्फ इसेंट्रिसिटी पूछ ली और जो है बस थोड़ा बहुत रिलेशन लगा के डायरेक्ट ऑप्शन जो आपका मैच हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉनिक सेक्शन में आपको हर एक जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले भी याद होंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल के, तो चांसेस हैं कि आपके जो है क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आराम से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आप कॉनिक सेक्शन भी करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी साथ साथ कर लें। बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, अनअकैडमी के नोट से कर लें या फिर कहीं और से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ से कर लें। अगर आपने कॉनिक सेक्शन और एओडी वाला चैप्टर ढंग से कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप स्लोप वगैरह और कोई भी रिलेशन जो है आराम से निकाल पाएंगे और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और देखिए, दो इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो इंटीग्रेशन से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है और इंटीग्रेशन का नाम देखते ही या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते ही जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आप यूट्यूब पे कोई वन शॉट लेक्चर भी कर लेंगे तो इसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टी हैं, बस वही वो लगती हैं। और इंटीग्रेशन तो आपको बस बिल्कुल हल्का फुल्का आना चाहिए और आपका आराम से जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर मेनली एक प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी से आते हैं। और एरिया के अंदर बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट माइनस लेफ्ट कर्व या फिर अपर माइनस लोअर कर्व। ये आप जो है अनअकैडमी के समीर सर या फिर निशांत वोरा सर से कर सकते हैं। एरिया वाला चैप्टर आराम से जो है आपका एक दिन में भी अगर आप लेके बैठेंगे तो कवर हो जाएगा। और जो है जेईई मेंस में भी इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी जरूर आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कि और चैप्टर्स जो है बाकी आ सकते हैं।
और देखिए एक चीज और, एक चैप्टर और है वेक्टर 3D। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी की बुक से भी, अगर आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो ही करें, और अगर आते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी लेवल का ही आएगा और आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इस पे जो है आप ना आइए, क्योंकि जो है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, इसलिए आप इसे माई अटेम्प्ट के लिए ही टारगेट रखें, अभी से थोड़ा छोड़ दें। तो देखिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैंने कवर कर दिए हैं, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मान लीजिए 40 नंबर तो आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, 40 से 50 नंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 दिन लगेंगे इन्हें कवर करने में। अब देखिए कुछ चैप्टर्स हैं जो कि उनके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले सारे याद कर लो, इंटीग्रेशन में भी कई बार काम आएंगे और आएंगे ज़्यादातर अधिकतर बार, लेकिन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाए और जो है बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसलिए अगर आ भी जाए तो इसे जो है पेपर के लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। और देखिए कैलकुलस नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, उसके अंदर देखिए अगर आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस का आता है तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, इसलिए आप इसे जो है पहले कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो प्योर डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर क्वेश्चन जो है देखा गया बहुत बार बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाता है, इसलिए एक बार थोड़ा उसको अटेम्प्ट करें तो देख के ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ जाता है अगर डिफरेंशिएशन का आता है तो। और नेक्स्ट चीज़ और, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये चैप्टर अगर आपने नहीं करा है तो इसे देखिए बिल्कुल ही छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और जो है बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तभी इसका क्वेश्चन हो पाता है, बहुत आसान क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। और देखिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक है एलजेब्रा। इसमें देखिए आप पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़ा संभल के कीजिए, बहुत ज़्यादा न उलझिए। वैसे तो चांस है पीएनसी में आसान क्वेश्चन ही आएगा और प्रोबेबिलिटी में कई बार टफ क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पीएनसी में देखिए रैंक वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं और जो है बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन जो है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसलिए शुरुआत में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप करने का रिस्क ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से जो है कुछ भी अगर आपको फायदा होता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।